न्यूड लड़के लड़कियों का बाइकों पे धरना चल रहा था, मैंने नहीं देखा, यहां बोले मुफ्ती साहब वो देखने गए थे, तो वो बिल्कुल बरहना। उनकी दलील ये थी कि जो लिबास की हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है ये फितरत के खिलाफ है। इंसान बरहना पैदा होता है तो हम क्यों कल्चर की वजह से अपने शर्मगाहों को छुपाएं? क्या जानवर को देखा कभी चड्डी पहने हुए आपने? जानवरों का लिबास नहीं होता, वो कहते हैं नहीं है ना, तो इंसान भी तो हैवान ही है। मेडिकली इंसान और हैवान में कोई फर्क है? सिवाय जहानत के और कोई फर्क नहीं है। तो वो कनाडा में एहतजाज चल रहा था कि कपड़ों की पाबंदी हटाई जाए, मर्जी हो जिसने पहनना है पहने, जिसने पहनना हो तो बिल्कुल न्यूड, बिल्कुल। हालांकि वो कपड़े जिसकी पाबंदी है वो हैं क्या? 2-3 स्टिकर रह गए, उसकी वहां पाबंदी है कि वो 3-4 स्टिकर चिपकाना जरूरी है, उसके बगैर आप पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते। तो उस पर एहतजाज चल रहा था कि नहीं जा सकते हैं। तो वो कहते हैं ये नेचर है, अब क्या कर लो, आप अकल से साबित कर सकते हो? तो अकल हर फैसला नहीं करती, इंसान को तरबियत की जरूरत है, जिस्मानी भी रूहानी भी। देखो जानवर का बच्चा पैदा होते ही, बकरी का बच्चा दूध पीता है, गोश्त खाएगा वो? नहीं। इंसान का बच्चा पैदा होते ही गोबर भी रख दो ना, वो भी खा जाएगा। अब बताओ जानवर ज्यादा ज़हीन है या इंसान? इंसान। तो इंसान तो फितरत पे चल नहीं रहा, उसके सामने अंगारा रख दो बच्चे के सामने, वो भी खा जाएगा। बिल्ली का बच्चा नहीं खाएगा कुछ भी, हालांकि ज़हीन इंसान ज्यादा है। तो ये इसकी अलामत है, इंसान ज़हीन तो बहुत है लेकिन तरबियत का मोहताज है। मादी तरबियत उसको माँ बाप और कल्चर देगा, और रूहानी तरबियत उसको पैगंबर देंगे। तहजीब का ताल्लुक रूहानियत से है, तो तहजीब पैगंबर सिखाएंगे, पैगंबर नहीं सिखाएंगे। अकल नहीं फैसला कर सकती, तो अकल तो कहेगी नंगे होके बैठो। माए अपने बच्चों को 2.5 साल दूध पिलाएं, जबकि बुखारी मुस्लिम में 2 साल पिलाए, और कुरान में आता है कि वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि, माए अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएंगी। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, इतने बड़े मुज्तहिद जिनको 50% से ज्यादा मुसलमानों ने फॉलो किया, उनको अगर कुरान की आयतें भी नहीं आती थी ना, तो ये फिर इस्लाम पर एक बहुत बड़ा दाग है। गोरा कहेगा कि तुम्हारी तो आधी दुनिया ऐसे लोगों को फॉलो कर रही है जिनको कुरान की आयतें 15वीं सदी में एक आम आदमी को आती थी, इंजीनियर को आती थी, प्रोफेसर को आती थी, लेकिन इमाम हनीफा को नहीं आती थी। मैंने कहा तो इस्लाम पे इल्जाम है कि ऐसे लोगों को फॉलो करते आ रहे हो। मैंने कहा इमाम हनीफा का चूंकि पूरा कुरान आता था ना, इसलिए 2.5 साल वाले भी आयतें आती थी, उनको 2 साल वाली भी आती थी। आपको पूरा नहीं आता इसलिए 2 साल वाली तो पता है, 2.5 साल वाली, मैंने कहा 2.5 साल वाली तो मैं बाद में बताऊंगा, इस कुरान ही में है जिससे इमाम हनीफा ने नतीजा निकाला है। मैंने कहा खुद इस आयत में गौर कर लेते तो पता चल जाता कि इसी से पता चलता है 2 साल के बाद भी इजाजत है, क्योंकि कुरान के अल्फाज है माए अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं जो दूध की मुद्दत मुकम्मल करना चाहते हैं। फ़इन अरादा फिसालन, फा ताकीब माल वसल के लिए आता है, एक काम के बाद जब दूसरा काम होता है ना उसके लिए। तो आगे कुरान वाव नहीं कह रहा कि व इन अरादा, कि अगर दोनों का इरादा हो दूध छुड़ाने का, ना फ़इन पस अगर, क्या मतलब 2 साल के बाद अगर दोनों का इरादा हो छुड़ाने का, इसमें भी कोई हरज नहीं है, इससे परमिशन मिल रही है। क्योंकि इमाम साहब जो है ना कुरान के जाहिरी अल्फाज को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि इससे पता चल रहा है 2 साल तक तो पिला सकते हैं। फ़इन अरादा फिसालन अन तराजिन, अल्लाह कहते हैं अगर मियां बीवी आपस की रजामंदी से अगर छुड़वाना चाहे तो भी कोई गुनाह नहीं है। तो ये 2 साल के बाद छुड़वाने का इशारा मिल रहा है, क्योंकि फा है वाव नहीं है। अब फा और वाव का फर्क प्रोफेसरों को मालूम नहीं होता, इसमें इशारा है। और मैंने कहा वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, कुरान कह रहे हैं तुम्हारे दीन में हरज नहीं है। अगर 2 साल तक भरपूर तरीके से आपने बच्चे को दूध पिलाया, किसी का बाप भी फौरन नहीं छुड़वा सकता, बच्चा दुनिया छोड़ देगा एकदम दूध नहीं छोड़। तो इमाम साहब ने कहा 6 महीने दूध छुड़वाई की मुद्दत है, 2 साल तक भरपूर तरीके से पिलाएं, उसके बाद 6 महीने उसको मौका दिया जाएगा छुड़वाने के लिए। तो जहालत के मुरक्कब नहीं होता, लेकिन अफसोस इस पर होता है कि क्लिप ऐसे रिकॉर्ड करवाते हैं, इनसे बड़ा फंडर दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं। और पब्लिक की आप हुजूम देखो। फजर की नमाज के बाद सोना नापसंदीदा है, बहुत सारे असलाफ से इसकी मुमानात मनकूल है, इसलिए हराम तो नहीं है लेकिन नापसंदीदा है। अगर कभी बहुत थकावट हो तो सो जाए नॉर्मल आम हालात में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, फरमाया बूरिका ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह ने मेरी उम्मत की बरकत सुबह के वक्त में रखी, बिल्कुल इब्तिदाई वक्त में। फजर के बाद कामों का आगाज कर दें, उसमें अल्लाह बरकत देगा, वक्त में बरकत होगी, सेहत में बरकत होगी, रिस्क में बरकत होगी। मेरे तजर्बों से फायदा उठाओ, रोटी खाना छोड़ दो। इस जमाने में जौ की रोटी खा लो, बेसन की रोटी खा लो, मल्टीग्रेन आटा मिक्स करके खा लो, रोटी छोड़ दो आप। सारे फसाद की जड़ ये आजकल की गंदुम है।